So students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you are doing well. Students, today I will start exercise 2.1. क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। उम्मीद है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा दिए हैं वो आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको जहाँ से ना समझ आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। और अब हम चलते हैं अपनी। और से पहले स्टूडेंट्स, आपने एक छोटा सा काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है उसने हमें एक फंक्शन दिया है कुछ इस तरह का, ये वाला फंक्शन दिया है और वो कहता है कि उसमें हमें सबसे पहले ये पुट करना है, फिर ये पुट करके और फिर ये पुट करके हमें आंसर निकाल के देना है। तो अब हम सबसे पहले पुट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी पुट x इज़ इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले मैं x पुट करती हूँ तो x की जगह जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 आ जाएगा। 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो ये पहले हमारे पास पहला आंसर निकल आया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड आंसर की तरफ। सेकंड में वो कहता है कि हमने पुट करना है x इज़ इक्वल्स टू 1.5। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इक्वेशन जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम 1.5 पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप पुट करते हैं 40 माइनस 10 इंटू 1.5। अब स्टूडेंट्स, अब हम आगे करते हैं तो देखें 40 माइनस 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, ये मैं आपको कैलकुलेटर से करके बताती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, अब मैंने मल्टीप्लाई किया है 10 को 1.5 के साथ तो हमारे पास 15 आया है। सो अब हम करते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा 15। अब 40 माइनस 15 कितना होगा, 40 माइनस 15, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 25। तो अब हमारे पास आ गया 25 दूसरा आंसर भी। अब स्टूडेंट्स आप साथ साथ नोट कर दीजिएगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, मुझे रेस करना होता है तो मैं यहाँ से रेस करने लगी हूँ। उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। अब स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं ये तीसरा पुट हमने करना है, ये भी हमारा हो गया, पहला भी हो गया था, हम ये पुट करने लगे। मैं पुट करती हूँ, अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 1.7 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस 10 और 1.7 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा 1.7 मल्टीप्लाई में 1.7 मल्टीप्लाई में 1.7, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा 2.89। तो ये हम 2.89। सो स्टूडेंट्स ये आया 40। अब शायद हम इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो ये 289 बन जाएगा। फिर मैं एक दफ़ा कर लेती हूँ 2.89 मल्टीप्लाई बाई 10, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया 28.9। तो अब हम करते हैं 40 माइनस 28.9। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आया 11.1। तो हमारे पास इसका आंसर है 11.1। तो ये हमारे तीसरे पार्ट का आंसर है स्टूडेंट्स। दूसरे पार्ट में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गया ना, आपने मुझे बताया कि मेरी क्या मिस्टेक हुई है, इस तरह मुझे पता चल गया आपका ध्यान नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए स्क्वायर आना था, आपने मुझे बताया ही कि यहाँ पे स्क्वायर भी आना है। तो ये देखिए 1.5 मल्टीप्लाई में 1.5 करेंगे तो कितना होगा 2.25। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10, तो स्टूडेंट्स ये आया 22.5। तो ये आएगा 22.5। तो ये कितना बनेगा 40 माइनस 22.5। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास 17.5। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आएगा 17.5। तो ये था हमारा आंसर। अब ये इसका ए पार्ट था और बी पार्ट में उसने हमें कहा है कि हमें फाइंड करना है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब कितना टाइम लगा उसको जो स्टोन है उसको ग्राउंड के साथ हिट होने में। तो अब हमने टाइम फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स हमने टाइम फाइंड करना है तो हम ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना h इंटू एच एक्स, इसको हम 0 को इक्वल करेंगे। तो फिर ये इक्वेशन को जब हम 0 को इक्वल करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, यानी हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो अब आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह होगा। आइए मैं आपको करके दिखाऊँ। तो स्टूडेंट्स ये होगा, हम करते हैं h ऑफ x इज इक्वल्स टू 0।
तो हमने इसको 0 के इक्वल किया, तो ये जो एच ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, 40 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर। हम इधर लिखते हैं 40 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ये 10 एक्स स्क्वेयर माइनस से जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 10 एक्स स्क्वेयर। अब ये 10 इधर डिवाइड जाके मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 40 ओवर 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास है। स्टूडेंट्स अब देखिए इसकी कटिंग हो जाएगी, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो एक्स स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वेयर रूट, यहाँ भी और यहाँ भी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो यही हमारे पास इसका आंसर है x का 2 सेकेंड टाइम से पूछा था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5, और इसका a पार्ट है वो कहता है कि हमें इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करके बताओ। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम करते हैं, देखें मैंने आपको जब हम डोमेन रेंज वाला टॉपिक करे थे मैं आपको बताया था कि अगर लीनियर फंक्शन होगा हमारे पास तो उसकी डोमेन जो है हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर्स होगी। स्टूडेंट्स अब देखें ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें x की पावर 1 है, यानी ये हमारे पास लीनियर, ये देखें इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये लीनियर एक फंक्शन है। तो जो लीनियर फंक्शन होता है स्टूडेंट्स उसमें उसकी जो डोमेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जब डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो रेंज भी उसकी ऑटोमेटिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। बस फर्स्ट पार्ट में से ये कहा था कि आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। बी पार्ट में वो कहता है कि वो आप बताओ कि बी पार्ट जो हमारा फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन कहता है कि इज द फंक्शन इज ऑन टू, कहता है कि फंक्शन बताओ हमारे पास जो है वो फंक्शन जो एफ एक्स है वो ऑन टू है, यानी 1 to 1 है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 1 to 1 का बता देती हूँ। 1 to 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास ना फंक्शन 3 तरह के होते हैं, एक इनटू, एक 1 to और एक सब्जेक्टिव। एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो 1 to ऑन टू को मिला के बनता है, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे सिर्फ फिलहाल आप इतना 1 to 1 फंक्शन को समझे, तो मैं आपको इसका समझाती हूँ 1 to 1 फंक्शन क्या होता है। तो अब हम 1 to 1 फंक्शन जो होता है ना वो हमारे पास कुछ तरह का होता है। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है 1 2 3 और एक हमारे पास फंक्शन है ए बी सी। फ्रेंड्स ये जो हमारे पास फंक्शन होगा ये होगा डोमेन सेट, डोमेन सेट। इसको हम आपस में लिंक कर देते हैं, ये इससे और ये इससे होगा। फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गया डोमेन सेट, और ये हमारे पास जो होता है ये होता है कोडोमेन सेट। ये हमारे पास हो गया कोडोमेन सेट। फ्रेंड्स अब जो हमारे पास देखिए मैं आगे करती हूँ, तो जो हमारे पास होती है ना 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन जो है हमारे पास वो होता है रेंज, उसकी जो रेंज होती है ना वो इक्वल होती है कोडोमेन सेट के, कोडोमेन सेट। फ्रेंड्स इसकी जो रेंज होती है ना वो कोडोमेन सेट के इक्वल होती है फंक्शन 1 to 1 फंक्शन जो होता है। अब मैं आपको समझाऊंगी किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन है, कहता है कि इज द फंक्शन इज 1 to 1। तो जी बिल्कुल ये हमारे पास हम लिख देंगे येस द फंक्शन इज 1 to 1। अब स्टूडेंट्स कैसे 1 to, उसे कहा जस्टिफाई योर आंसर, मतलब अब ये 1 to 1 फंक्शन कैसे है अब वो मैं आपको करके बताऊंगी कि ये 1 to 1 फंक्शन कैसे है। तो अब हम करते हैं, फ्रेंड्स अब देखें अब हमने जस्टिफाई करना है कि हमारा फंक्शन 1 to 1 कैसे है। तो हम लिखते हैं इधर थोड़ा सा सपोज, हम सपोज करते हैं खुद से कि जो ये f हम इसको x1 का नाम देते हैं, f(x1) जो है हमारे पास f(x2) के इक्वल है। तो हम देखें लिखते हैं जो हमारे पास f(x1) है वो हमारे पास ये है,
हम लिख देंगे 3x1 माइनस 5। और ये जो दूसरा है ना, ये हमारे पास यही है, लेकिन हम यहाँ पे हमने x1 लिखा था, यहाँ हम x2 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास फंक्शन है x2। हम यहाँ लिख देंगे 3x2 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x1 माइनस 5 माइनस 3x2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए -5 से +5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x1। अब ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हम इधर ले जाते हैं 3x2। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो 3 है इधर डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3x1 ओवर 3 इज इक्वल टू x2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों फंक्शन जो थे वो इक्वल हो गए ना। हमने सपोज किया था कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है। अगर तुम्हारा फंक्शन 1 to 1 है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये देखिए x1 x2 के इक्वल आ गए, तो ये हमारा फंक्शन 1 to 1 है, ये हमारा प्रूव हो गया। अब उस थर्ड पार्ट इसका है, थर्ड पार्ट वो कहता है कि आपने प्रूव करना है इज़ द फंक्शन ऑन टू इफ़ द कोड मेनीज आर रियल नंबर एक्सप्लेन। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए आए मैं आपको करके बताती हूँ। स्टूडेंट्स इसके तीन पार्ट थे, ए बी और सी, जिनमें से मैंने ए बी आपको समझा दिया है। बी में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है 3 तरह के फंक्शन के टाइप्स है, एक 1 to 1, एक ऑन टू और एक बाइजेक्टिव फंक्शन जो 1 to और ऑन टू को मिला के बनता है। तो स्टूडेंट्स इसमें तीसरे मुझसे कहा है कि फॉर ऑन टू फंक्शन वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो हम लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन वी हैव टू प्रूव दैट जो एफ ऑफ हमारा एक्स है ना वो इक्वल किसके है, वाई के। वो किसकी इक्वल है, वाई के। ये हमने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स ऑन टू फंक्शन है, मैंने आपको पहले बताया, एक और नाम होता है सब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपने घबराना नहीं, अगर अब वो हमें सब्जेक्टिव फंक्शन का कह दे तो उसका मतलब ऑन टू फंक्शन ही होता है। जहाँ भी आपको वो कहे ना कि फंक्शन को प्रूव करो कि वो ऑन टू कैसे है और 1 to 1 कैसे है। मैंने 1 to 1 का बताया था कि आपने x1 इक्वल x2 करना है, और जो हमारे पास ऑन टू फंक्शन कहेगा तो हमने fx को इक्वल करना है y की। ये हमारे पास एक रूल ही है कि जब हमने 1 to 1 फंक्शन करना है तो हमारा x1 x2 के बराबर है, और जब हमने ऑन टू फंक्शन करना है तो हमारा f of x जो है y के इक्वल हो। तो हमारे पास f of x क्या है, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू y। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये है ना 5 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3m इज इक्वल टू y प्लस 5। स्टूडेंट्स ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा x इज इक्वल टू y प्लस 3 ओवर तो y प्लस 5 ओवर 3 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमने ये पुट करना है। तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी ना, हमने ना इसको ना इस इक्वेशन में इधर f ऑफ x की जगह पुट करना है। तो हम पुट करते हैं f ऑफ x की जगह, तो हम लिखते हैं f ऑफ x में हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 5 थी ना f ऑफ x हमारे पास। तो ये हम करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे हम ये वैल्यू लिख देंगे, तो 3 इंटू वाई प्लस 5 ओवर 3 माइनस 5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें y f ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस 5 और माइनस 5 है। देखिए प्लस 5 और माइनस 5 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए हमारा प्रूफ हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू y है। सो हम कहेंगे कि दिस इज़ 1 to 1 फंक्शन ओनली। इधर लिख देते हैं दिस इज़ ऑन टू फंक्शन आल्सो। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हो जाएगा। सो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक